वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर का। यूपी में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को नया उद्यम प्रदेश बना दिया है। अब उत्तर प्रदेश निवेशकों का ड्रीम प्रदेश है। राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और रेड कार्पेट कल्चर, बेहतर आवागमन की झलक है। डबल इंजन सरकार ने बड़े और छोटे मध्यम हर स्तर के उद्योग को बढ़ावा दिया है। योगी सरकार ने निवेश और उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उद्यमियों के लिए निवेश करना आसान हुआ है, यानी उद्योग बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़ा है। इस पे शुरुआत करेंगे चर्चा की। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जुड़े हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रविंद्र सिंह सपा के प्रवक्ता हैं और मनुवीर त्यागी जो कि उद्योगपति हैं। क्योंकि बात उद्योगपतियों की हो रही है, उद्यम से जुड़ी हुई हो रही है, मैं सबसे पहले मनुवीर जी आपके पास आना चाहूंगी। कितना अनुकूल माहौल आपको लगता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में है निवेश के लिए? नमस्कार। नमस्कार। 2014 से 2025 तक का सफर जी। एक्सेप्शनल चेंज है। इतना बड़ा चेंज मेरे ख्याल से किसी कंट्री ने नहीं देखा जितना इस स्टेट ने देखा है। एक ब्यूरोक्रेटिक सर एक बार आंकड़े माहौल दोहराएंगे, कब से 2014 से? 2014 से 2025 तक, क्योंकि मैं 2014 से अमेरिका से बाहर ही हूँ और रिसेंटली 2 साल पहले जब ये GIS हुआ था तब हमने इंडिया में इन्वेस्ट करने का फैसला किया अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और डिसाइड किया कि बाकी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ाई जाए। जो माहौल पहले था वो आज बिल्कुल नहीं है। पहले ब्यूरोक्रेटिक रन माहौल था, पहले डर का माहौल था, आज वो सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म है। सिंगल विंडो हमने अभी तक ट्राई नहीं करी है, लेकिन जो सुनने में आया है वो सिंगल विंडो बहुत इफेक्टिव है। आज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं इस स्टेट के, दे आर ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट माइंडेड देमसेल्फ। उनको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इतना भरोसा है इस टाइम पे। योगी जी ने जो योजना चालू करी है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ब्यूरोक्रेट्स $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ये हमने कभी नहीं सुना था पहले। आज बिजनेसमैन यूपी में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, जगह ढूंढ रहा है, बहुत कुछ करना है, बट यूपी इंडिया का फ्यूचर है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और 4 कंट्रीज़ में हमारा बिजनेस है, 5वीं में हमने शुरू किया है अभी। बट यूपी में जो हालात इस टाइम हैं वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग और सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंसी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो हमारे मित्र हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। अभी एक इकोनॉमिक मिशन हुआ था बेल्जियम से, प्रिंसेस आई थी यहाँ पे, और बिजनौर में एक चिप्स बनाने वाली कंपनी बेल्जियम ने करीबन 700 करोड़ का निवेश किया है इंडिया में, बिजनौर एरिया में। और ये रिमार्केबल अचीवमेंट है इस सरकार की। बिना डर, बिना खौफ आज इन्वेस्टर आके लखनऊ उतरते हैं और बात करते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। हमें कोई डर नहीं है। अभी नोएडा में मेरा घर है और नोएडा में मेरा हेड ऑफिस है। नोएडा में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो एक्सेप्शनल है। मैंने वो टाइम भी देखा है जब हमने ज़मीन लेने की ट्राई करी थी यहाँ पे 2014 में, तो हमारे फादर ने मना कर दिया था। अमेरिका से मैंने कहा था, मैंने कहा ज़मीन ले लो यहाँ पे, तो ही सेड नो, जबकि हम मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मना कर दिया था। आज वो स्थिति है कि उद्योगपति हमसे पूछते हैं कि भाई यूपी में कोई क्लस्टर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, ऑटोमोबाइल्स क्लस्टर, कोई कंट्री लेकिन यहाँ मनोवीर जी मुझे बस एक ही, मैंने इसीलिए आपसे रिकन्फर्म किया था 2014 से 2025 की अगर हम बात कर लें तो ना सिर्फ योगी सरकार बल्कि अखिलेश सरकार की भी आपने एक तरह से सराहना ही कर दी है, क्योंकि उस दौरान 2017 से पहले जो सरकार थी वो अखिलेश यादव की ही थी। ठीक है, मैं ठीक है रविंद्र जी क्या कहेंगे आप? यहाँ तो जो मनुवीर जी हैं वो तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में भी जिस दौरान सरकार थी तो अच्छा काम चल रहा था, बूस्ट योर बिजनेस जैसी कार्यक्रम जो है अखिलेश जी ने भी किए थे, लेकिन उसके बावजूद जब बात गिनती की होती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि योगी सरकार ने जो माहौल दिया है वो अखिलेश सरकार नहीं दे पाई? सबसे पहले तो उद्योगपति जी का जवाब दे दें जी। पिछले 6-7 महीने में भारत से 96% FDI निकल के चाइना चली गई है।
ये नेशनल परफॉर्मेंस है हमारा। इसमें इनका इन्वेस्टमेंट शामिल हो सकता है उस 4% में, बल्कि जो 96% गई है यहाँ से निकल के, उसमें नहीं। खाली यही नहीं हुआ है, हमारे 11 लाख जो उद्योगपति थे वो भारत छोड़ के जा चुके हैं। ये भारत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे थे, बिजनौर के बारे में बता रहे थे। बिजनौर में सबसे बड़ी समस्या है, वहां पर आ जाया करते हैं जो छोटे जानवर होते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पैंथर्स के छोटे जानवर होते हैं, उनको सरकार आज तक उनका कोई भी किसी प्रकार का निदान नहीं कर पाई है। और बिजनौर में कहाँ पर फैक्ट्री लग रही है बता देंगे तो उसका भी जवाब दे देंगे। नोएडा की बात बता देते हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार आई थी तो उसने कहा था नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे। कहाँ है, खोजना पड़ेगा माइक्रोस्कोप लगा के। फिर नोएडा में फार्मा हब बनाएंगे, खोजना पड़ेगा माइक्रोस्कोप लगा के कि फार्मा हब कहाँ पर है वहां। अब आते हैं जरा उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति समझ लें कि अगर उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण हुआ है तो इसकी स्थिति क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 7,500 रुपए है, जिसमें करोड़ों कमाने वाले भी महीने के शामिल हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोगों की कमाई नहीं है तो खरीद क्षमता भी नहीं होगी। प्रति व्यक्ति जीडीपी में और प्रति व्यक्ति आय में हम 36 प्रदेशों में से 32वें स्थान में, यही है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। मानव विकास सूचांक में हम 36वें में से 35 में है। ये नीति आयोग का दिया हुआ आंकड़ा है। जो सरकारी ऋण है हमारे ऊपर में वो 8 लाख करोड़ है, और इसके बरक्स जो हमारा खर्चा है वो 7 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए है। फिर एक हल्ला मचा, इन्वेस्टमेंट आया, जैसे भेड़िया आया ऐसे इन्वेस्टमेंट आया, हल्ला मचा था। वो हल्ला मचा था 40 लाख करोड़ रुपए का। कहाँ है 40 लाख करोड़ रुपए? पिछले फरवरी के में आखिरी बार योगी जी ने बोला था उस 40 लाख करोड़ के बारे में। कहाँ गया वो 40 लाख करोड़ रुपए? अब बताए, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि जब तक कानून व्यवस्था नहीं अच्छी होगी उद्योग नहीं लग सकते हैं। हालत क्या है, जो इन्वेस्टमेंट समिति का सीईओ है वही अपराधी है, उसको खोजा जा रहा है कि पकड़ में आवे, जल्दी से पकड़ के बंद किया जाए। एक फैक्ट्री लगा रहे थे जो अमित शाह से संबंधित लोग थे, वो फैक्ट्री लगाने के लिए घूस मांग रहा था। लखनऊ का डीएम भी रह चुका है, वो नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था में यहाँ का एसपी वसूली करता है व्यापारी से। यहाँ का एसपी सिटी मुजफ्फरनगर के हैं मनबूर त्यागी जी। एसपी सिटी मेरठ बैठ के वसूली करता है, एसएचओ वसूली करते हैं व्यापारियों से। पुलिस लूट लेती है व्यापारियों को। कहां पर? गोरखपुर में लूट लेती है। ये इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर। हम लोगों ने लगाया था टेल्को, विदेश की तो बात छोड़ देते हैं। टेल्को लगाया था टाटा ने, वो टेल्को बंद क्यों है, क्यों नहीं चालू करा पाया 8 साल में? हम लोगों ने आईटी हब बनाया था लखनऊ में, क्यों नहीं आईटी हब चल पाया? टीसीएस आया था यहाँ पे, क्यों नहीं चल पाया? स्कूटर इंडिया का हम लोगों ने अपग्रेडेशन किया था, क्यों नहीं चल पाया? अब इनसे प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, एक इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो अभी ये कह रहे हैं कि हम 45% दाम बढ़ा देंगे, जबकि बिजली उत्पादन की क्षमता ही नहीं है। जब हमें सरकार मिली थी 12 में तो उत्पादन क्षमता थी 8,500 मेगावाट, और हम लोग ने इसको बढ़ा के 17,000 मेगावाट किया था, और जो आधारभूत ढांचा रखा था 21,000 मेगावाट का। एक बिजली की योजना उत्तर प्रदेश सरकार 8 साल में लगा दी हो, उसका नाम बता देंगे बीजेपी के प्रवक्ता। मैं प्रमोद जी से जवाब ले लेती हूँ। तो प्रमोद जी, लगता है देखिए बहुत सारे यहाँ पर सवाल कोई जो सपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने यहाँ पर अखबारों दागे में हैं। छापा जा रहा है, इससे मैं ज्यादा ये भी कुछ भी समझना नहीं। चाहूंगी आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी को लेकर बातें होती थी, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान दें तो वो कम से कम तब पॉसिबल होगा जब 32% इकॉनमी, अब जी का 32% का विकास दर हर साल का हो। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आता है। ठीक है, निवेश के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं, निवेश हो रहा है, लेकिन इस चीज को कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि 2017 से 2022 का जीएसडीपी अगर हम देखें तो औसतन सिर्फ 3.2% रहा है। प्रमोद जी। जी नमस्ते चारू जी। नमस्ते। बाकी पैनलिस्ट को भी मेरा
नमस्कार। अब देखिए, रविंद्र जी ने तो बहुत कुछ कहा, कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। इतना समय तो आपके पास भी है कि सारी लिस्ट लेकर के गिनाना, इतना समय आपके पास भी नहीं है कि सारी लिस्ट गिनाने लगूं, अगर तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर फार्मास्यूटिकल की बात की इन्होंने, बैफको फार्मास्यूटिकल का नाम सुना है? नोएडा में है। क्रूडेव इंडिया का नाम सुना है? ये नोएडा में है। एग्नेरिक्स का नाम सुना है? ये नोएडा में है। हंसिए मत रविंद्र जी, ऐसे ही बस आप लोग बता रहा हूँ सवाल मैं पूछ फार्मा करके से भाग जुड़ा जाते रहा हैं हूँ। हंसते हुए। मैं बताऊंगा थोड़ी कब सी लगे गंभीरता से सुन बताऊंगा। लीजिएगा तो नॉलेज आ नेटको जाएगी। का यूनिटो से इंडिया शुरू कहाँ किया। है? चलिए। अभी इन्होंने देखिए जोश जोश में टीसीएस का नाम ले लिया, टीसीएस बंद हो गई बता रहे हैं। अरे जा करके लखनऊ में कभी कुछ दिन तो गुजारो लखनऊ में मेरे दोस्त, तब न दिखेगा विकास मेरे यार। कुछ दिन तो गुजारो, फिर दिखेगा। आते हैं चारुल जी आपकी बात पे, लेकिन उससे पहले मनुवीर जी ने कहा कि जो अभूतपूर्व परिवर्तन देख रहा है, वो परिवर्तन आंकड़ों के आधार पर तो अभी मैं गिना देता हूं, लेकिन जो आपने कहा उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश उद्यम प्रदेश बन रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, और आने वाले दिनों में यह सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। तीसरी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी आज है, और जैसा कि अगर हम कहें तो 30 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ रूपी, 30 लाख करोड़ का हमारा एसजीडीपी है। और आपने कहा पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 12% ग्रोथ है। अभी रेवेन्यू रिसीट की बात करेंगे रविंद्र सिंह जी, अगर डेटा की ही बात करें तो रिसीट्स वाज 6,65,000 करोड़। तो अगर रेवेन्यू बजट पे बात करना है, एक्सपेंडिचर भी बता एक्सपेंडिचर पे भी दीजिए। बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर भी बता 7,67,000 दीजिएगा। करोड़, राइट। सो अगर बाकी सब डेटा पे बात करना हो तो फिर समय चारुल जी कल रख लीजिएगा, 1 घंटे का, जरा इसी पे डेटा पे ही बात हो जाएगी, जीडीपी पे। तो रविंद्र जी को थोड़ा सा बताना आवश्यक होगा, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाएंगे, प्रदेश के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। ये तो उनका नैतिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, राज्य का भी कर्तव्य है, और सामाजिक कर्तव्य भी है। सिर्फ बरगलाना तो नहीं है। तो ये इनको निवेदन करेंगे। अभी इन्होंने कहा कि पावर सोलर हब बन गया उत्तर प्रदेश, और 500 मेगावाट अकेले अकेले आप बता रहे थे। 18,000 मेगावाट आपके समय में थी, इस समय वर्तमान में 26,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है उत्तर प्रदेश। और अगले वर्ष 500 मेगावाट, 900 गीगावाट का सोलर ये डेटा सेंटर दैट इज बीइंग क्रिएटेड। यमुना इंडस्ट्रियल वे अगर आप देखें, और तो और इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, इतना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर। और रविंद्र सिंह जी, आप तो उस कार्यक्रम में रहे होंगे जहां पर ब्रह्मोस का उद्घाटन हो रहा था कारखाने का। गया था, और मैं नहीं गया था, नहीं थे तो बताऊंगा आपको आपको, रहना आप बोल चाहिए था। दीजिए। लेकिन अगर मैं वो तो गया था, मैं अगर बताऊं। आपकी चिंता ये है कि यहां से बनाई हुई मिसाइलें पाकिस्तान पे गिराई जाएंगी तो ये क्यों बने, तो फिर अलग बात हो सकती है। तो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन गर्व का विषय तो भारतीय होने के लेकिन नाते इनके आपको होना सहयोगी तो नजर और उतारते होना ही हैं पड़ेगा। राफेल की नींबू मिर्च से। हाँ, अरे वो तो इनके इनके सहयोगी दल के सहयोगी तो नेता हैं, नजर उनको उतारते इन्होंने हैं अब सर। आजकल रिजेक्ट कर दिया। कल ही इनका बयान आ गया है कि जो इनके राष्ट्रीय नेता का बयान आ गया है कि अगर वो जाना चाहते हैं तो बाहर चले जाएं, हम उनको धन्यवाद देंगे। तो इसके तो अब रविंद्र जी तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके राष्ट्रीय नेता का बयान आ चुका है कि भैया अगर किसी को गठबंधन से बाहर जाना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, जाए। तो इसलिए हाँ, रविंद्र सिंह जी की पार्टी और रविंद्र सिंह जी का दल उत्तर प्रदेश का निसंदेह एक प्रमुख विपक्षी दल है, एक बड़ा दल है। और प्रदेश कैसे आगे बढ़े इस दिशा में उनको सिर्फ विपक्ष की भूमिका विरोध न करके, विपक्ष की भूमिका एक सकारात्मक रचनात्मक भूमिका भी होती है, इस पर भी ध्यान दें। और जो कार्य प्रगति के क्षेत्र में अच्छे हो रहे हैं उस पर उनको लेकिन अफसोस आज ये सहयोग करना विपक्ष चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ और कितना सरकार के अच्छा हो। विरोध तक ही सीमित हो गया है। जन कार्य क्या हो सकते हैं, जन कल्याण क्या हो सकता है, उस पर बहुत ज्यादा नजर नहीं है। मनुवीर जी बहुत देर से कुछ कहना वन चाह रहे डिस्ट्रिक्ट थे। वन प्रोडक्ट जैसे विषयों पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। आप कल्पना कीजिए, योगी जी की सरकार आने के बाद लोगों ने काला नमक बाहर से शुरू किया। काला नमक चावल, नहीं तो काला नमक को सिर्फ लोग नमक के रूप में जानते थे। अब लोग पूछते हैं भैया काला नमक चावल दिलवा दो, बस्ती के क्षेत्र से आता है वो,
और मुझे तो लगता अनाज है भी जिस तरह से मिलेट्स में काउंट होने मुस्कुरा रहे हैं लगा मनवीर है। त्यागी जी, वो मेरे अनाज के वक्तव्य नाम पे का भी हम लोग स्वागत कहते करने हैं के लिए मिलेट्स आतुर हैं। खा रहे हैं हम लोग। तो ये डिफरेंस तो पता चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मनवीर जी के पास जाना चाहती हूँ। मनवीर जी बताइए। आपका फोन म्यूट है, प्लीज एक बार इसे ओपन कर लें। अरे हाँ, रविंद्र सिंह जी, आपने एड्रेस पूछा। अग्रिस्तो कंपनी है बेल्जियम की, मित्री हैं ये परिवार हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है पोटैटो चिप्स के अंदर, वन स्थान ऑफ बता द। दीजिए, स्थान खसरा स्थान बता नंबर दीजिए बिजनौर में उसका 185, भी। दरंगपुर परगना महमूदपुर बिजनौर में इन्वेस्टमेंट है। और बहुत रिसेंटली 700 मनोवीर करोड़ त्यागी रुपया जी, एडिशनल आपने बता इन्वेस्टमेंट दिया, मैं करने का बताता हूँ। इन्होंने अनाउंस सुन लीजिए किया एक है। मिनट। दरंगपुर में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया, अभी अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। अब सुन लीजिए, आगे कोई चलिए। बात नहीं, मैं जो आपसे अभी एक्चुअल अभी ग्राउंड अधिग्रहण भी नहीं फैक्ट्स हुआ की बात साहब, बता रहा हूँ, वो ये है कि फैक्ट्री लग ये गई। इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत केयरफुली सोच समझ के की गई है। और इसके साथ साथ कम से मैंने कम आपके 4 बात या का 5 उत्तर दिया, आप बेल्जियम दरंगपुर कंपनीज की जो बात कर रहे हैं हैं। उन्होंने। दरंगपुर का अभी पूर्ण रूप से अधिग्रहण ही नहीं हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया का। आप एक बार जाके वहां पे एक बार फैक्ट्री विजिट करिए अग्रिस्तो की। और जो अभी रिसेंटली बेल्जियम से डेलीगेशन आया था जिसमें प्रिंसेस, वहां की प्रिंसेस हिस्सा थी, और जो यूपी के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उद्घाटन में भी थे। हम लोग वहाँ थोड़ा लेट पहुंच पाए क्योंकि एम्बेसी में काम था। तो आप अगर वो प्लांट एक बार देख लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप प्राउड फील भूल रहे होगा होंगे, कि हो ऐसा सकता है प्लांट काशीपुर यूपी में में हो। लगाया है बेल्जियम की एक आप कंपनी भूल के। रहे होंगे, काशीपुर में होगा वो। नहीं, आप नहीं, देखिए इतना मुझे डिटेल, जितना आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे यहाँ का डिटेल बिल्कुल पता हो, वो थोड़ा सा टाइम, कई साल लगेंगे अभी मुझे आपके बिजनौर जितना में सर, डिटेल तो जानने उसके लिए में। प्रमोद जी वाला ऑप्शन है आप कि एक एनआरआई घंटे पर हैं। हम बिजनौर स्टार्ट और में, डेटा पे धर्मपुर बात में कर अभी लें। औद्योगिक एरिया ही नहीं बढ़ा हुआ है सर। नहीं नहीं, मनवीर जी, आप अभी एक बार इनको टाइम आप लगेगा मैं एक वहां पर काम करूंगा, साइकिल से मैं एक जाने में, नंबर आपको, थोड़ा मैं सा आपका दूर पड़ता नंबर है। लेके तो रविंद्र अभी सिंह ये जी गाड़ी पे आपको चलते हैं, प्लांट वो का अभी एड्रेस साइकिल से भेजूंगा। नहीं आप एक उतरे। बार विजिट करिए प्लांट साइकिल को। मैं सिर्फ मैं भी वो विजिट कहने का करूंगा। टायर तात्पर्य पंक्चर ये हो गया है है तो क्या करें, कि जा नहीं शुरुआत पा ऐसे रहे। ही होती है। और एक बार जब इतनी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी अपने पैर जमा देती है किसी प्रदेश के अंदर, तो उसके बाद और कंपनियों के लिए इन्वेस्ट करना ईजी हो जाता है। देयर इज ऑलवेज अ रेफरेंस रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट मोर। यही ऐसे ही अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, ऐसे ही चीन बढ़ा था। जब पहली कंपनी चीन में आई थी तो लोगों ने ये कहा था, अरे अरे कहाँ है, क्या है। जैसे ही एक कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है उसके बाद देर इज अ स्नोफॉल इफेक्ट। वो स्नोबॉल नीचे आते 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 काफ़ी बड़ी हो जाती है। 4 से 5 साल के अंदर अंदर आप एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। ये गवर्नमेंट अलग तरीके की सरकार है, आपसे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ सरकार की इन डेप्थ क्या काम करने का तरीका है। लेकिन जो हम लोग फेस करते हैं आउटसाइड, बिल्कुल बाहर ही बाहर, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका, बहुत ही हमें जो जवाब दिए जाते हैं वो बिल्कुल ठीक दिए जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत फ्रेंडली है। और अभी लास्ट वीक ही मैं लखनऊ में था, हमारी मीटिंग्स थी। हमने प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को कि हम 5 कंट्रीज में इस स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। 5 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी स्टेट को 5 कंट्रीज में मनवीर जी, रिप्रेजेंट आप करना कितना चाहता इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हैं जी। आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हमारा अपना इन्वेस्टमेंट, देखिए हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है। हमने 2 साल पहले जीआईएस करने के बाद हमने जो इन्वेस्टमेंट प्लान बनवाया उतना किया। और आने वाले 3-4 साल के अंदर हमारे भी आप कई प्लांट यहाँ पे देखेंगे। और हमारे ही नहीं, हमारे जो इन्वेस्टर क्लब है न्यूयॉर्क से, कुछ जूविश कंपनीज हैं जो इंडिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती हैं, वो सब पीछे पीछे पीछे। देखिए हर चीज़ में समय लगता है। आप 2000 जब ये सरकार चेंज हुई, और किसी भी सरकार, देखिए समाजवादी सरकार में सब कुछ गलत नहीं हुआ है। समाजवादी सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गलत नहीं है, और बीजेपी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है। समाजवादी सरकार के अंदर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बिजनेस माइंडेड हैं, जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़ाना चाहते हैं। आई थिंक उनको जो पॉजिटिव है उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जो नेगेटिव है वो ठीक है, वो विपक्ष में है, उनको जो है उसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, लोगों का अखिलेश जी हौसला कहते बढ़ रहा थे कि है। ऐसा नहीं है कि और काम नहीं हो बीजेपी रहा पे है, भरोसा बस ये है कि उसका जी? प्रमोशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। अखिलेश जी कहते थे कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रांडिंग और प्रमोशन पर ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था एक बार एक कार्यक्रम में उन्होंने, जिसका नाम बूस्ट योर बिजनेस था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि इत्र नहीं बनता है, कन्नौज में सबसे बेहतरीन बनता है, लेकिन उसका प्रचार उस तरह से नहीं किया गया है कि लोगों को इस बात की जानकारी हो। तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर फोकस ना करके अगर एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग पर भी फोकस किया जाए तो बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं।
वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है। यही हमने प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को कि आपको थोड़ा सा बाहर देशों में निकल के मार्केटिंग करना पड़ेगा कि यूपी अब क्या, अब नया यूपी क्या है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो बीजेपी इज़ अ गुड गवर्नमेंट। मोदी जी का जो विजन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको विपक्ष कुछ भी कहे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन है जिसको रिस्पेक्ट किया जाता है दुनिया की हर कंट्री में। कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, इंक्लूडिंग आजकल जो चल रहा है, वी सी द थिंग्स ऑन द ग्राउंड। हम लोग देखते हैं इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है आज, खैर ये सब तो बहुत दूसरी चीजें हैं, लेकिन यूपी के बारे में इन्वेस्टमेंट मैं क्लाइमेट एक चीज बेटर है जरूर पहले कहना से। चाहूंगी मनवीर जी, आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं दे आर ट्रू, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो उद्योगपति होते हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उद्योग भी चलाना होता है। मैं चलिए नहीं, छोटा सा हाँ, ठीक रिएक्शन है। मैं नहीं, रविंद्र जी का ले लूं। रविंद्र जी क्या कहेंगे? पहले सरकार त्यागी के जी को खिलाफ बता कुछ दें ऐसी क्योंकि चीज ये सामने हो तो एनआरआई बोले हैं। ना। जी फरवरी में बेल्जियम की राजकुमारी आई थी बिजनौर में फ्रेंच फ्राइज की फैक्ट्री लगाने के लिए, जो अब तक चालू नहीं है। स्थान था महमूदगंज, जो आपने बताया था दारंग, वो नहीं है, महमूदगंज। और अब फैक्ट्री अब तक चालू नहीं है। समस्या क्या होती है? आलू का उत्पादन बिजनौर से लेके जितने भी उत्तराखंड से लगे एरिया है, आलू नहीं होता है। आलू होता है सेंट्रल यूपी में। तो जहां आलू होता है वहां फैक्ट्री नहीं लगी हुई है, और जहां आलू नहीं होता है वहां फैक्ट्री लगाने की कल्पना कर रहे हैं। जब चालू होगा तब बात कर लिया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन थे जिसका जवाब नहीं दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि इनका 3rd नंबर का इकोनॉमी है पूरे भारत में। तो ये क्यों नहीं इनका बताते नहीं, हैं आपका कि भी। प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है ये 32वें नंबर पे क्यों आती है हमारी? क्योंकि जीडीपी से तभी लाभ मिलेगा, जैसे भारत सरकार ने क्या कर रखा है, 1% लोगों के पास में लगभग 23% आय है और 40% संपदा है। इससे तो बेनिफिट नहीं मिल सकता हमारे देश को। हमारे देश को तब फायदा मिलेगा जब हम 36 स्टेट्स में से 32वें नंबर पे नहीं होते। मतलब जो भी कुछ भी हो रहा है जीडीपी, उससे हमारे व्यक्तियों को फायदा नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को ये नहीं बता पाए। 8 लाख करोड़ रुपया जो ऋण लिया हुआ है वो नहीं बता पाए। 40 लाख करोड़ रुपया जो आया उससे एक कौन सी फैक्ट्री बनी, नहीं बना पाए। कुछ फैक्ट्रियों का नाम लिया नोएडा में, तो नोएडा में सबसे पहले ओखला हुआ करता था जो दिल्ली का एरिया था, वहां यूनिकेयर फार्मास्यूटिकल लगी थी। फिर वो नोएडा में आई, आज बंद पड़ी हुई है। नाटको ने लगाया था, नाटको कंपनी लगभग खत्म है। तो अगर ऐसी बातें आप झूठ के, फिल्म सिटी कहां चली गई, फार्मा हब कहां चला गया? वहां पर रामदेव जी कहते हैं कि हमने 26,000 एकड़ जमीन मांगी थी, तो रामदेव जी को क्यों नहीं दिया गया? छोड़ देते हैं वहां की बात। गोरखपुर गीडा नाम का इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया गया, वहां पर एक भी फैक्ट्री जो लगी हो बता देना चाहिए। अभी आपने चलाया है कि खाद कारखाना शुरू हो ठीक गया। है, मैं देखिए वक्त की उस कमी खाद है, को- मैं एक रिएक्शन इस पर प्रमोद जी का भी ले लूं। प्रमोद जी, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, एक रिएक्शन आपका भी। जी, त्वरित एक प्रतिक्रिया दे देता हूँ। रविंद्र सिंह जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी आलू की बात कर रहे थे, तो आलू की फैक्ट्री जो लगाने वाले हैं उनके साथ इनका गठबंधन है। और ठीक है, आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन अगर इनको नहीं देखना है तो इनको कैसे दिखेगा? उत्तर प्रदेश में उपयुक्त वातावरण का निर्माण हुआ है, और उत्तर प्रदेश में यही कारण है कि उद्योगपतियों का निरंतर आना जारी है। प्रदेश अपने विकास के शिखर पर अतिशीघ्र पहुंचेगा। ऐसी संकल्पना के साथ हमारी सरकार प्रतिदिन निरंतर कार्यरत है, और प्रदेश की जनता का संपूर्ण विकास करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हम में विश्वास है कि जनता को तो आशीर्वाद प्राप्ति हो रहा है और सहयोग है। ऐसा निवेदन करता हूं कि विपक्षी दल के नाते, एक जिम्मेदार विपक्षी दल के होने के नाते इनका भी विपक्ष सहयोग होने होना के नाते चाहिए। वो और जो आपकी अच्छा सरकार है की उसको भी तारीफ अच्छा अगर कर कहना देंगे चाहिए। तो उनके विपक्ष में रहने का क्या वातावरण औचित्य है? और फिर वो चुनाव में अनुकूल जाएंगे बने तो किस मुंह और से तभी जाएंगे, कह देंगे कार्यक्रम कि जी चलते आप ही हैं तो थे जो फली सरकार की फूली। तारीफ कर रहे तो थे, हमें अब सफलता हमारे भी पास मिलेगी आकर क्या बुराइयां कर रहे हो और सर? उनकी निस्संदेह उनकी राजनीति को तो सभी जिंदा की रहने दीजिए उन्नति और कम से प्रगति कम, होगी और प्रमोद प्रदेश जी। की निरंतर प्रगति। मुझे वो बात जरूर जाते जाते याद आ गई कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद जी, रविंद्र जी, मनवीर त्यागी जी,
सत्ता के टेम्परेचर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।